नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में अब सीट शेयरिंग की बात अगर हम एनडीए की कर रहे हैं तो वो बातें लगभग फाइनल हो चुकी हैं। रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, दिल्ली से संपर्क बनाए हुए हैं। हम जानेंगे क्योंकि चिराग पासवान को बड़ी जीत मिली है। देखिए, चुनाव की घोषणा से पहले, चुनाव लड़ने से पहले चिराग पासवान को बड़ी जीत मिली है। हाजीपुर सीट अब चिराग पासवान के पास है, वे ही चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये तक कह दिया कि सब बातें हो चुकी हैं, सीट शेयरिंग पर बात हो गई फाइनल। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सबसे बात हो गई है। मुकेश सहनी से भी बात जारी है, वे भी अंतोगत्वा एनडीए में ही आएंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। पशुपति पारस को क्या बड़ा झटका लगा? वो पहले से कहे थे कि हाजीपुर की सीट पर कहाँ बात करते हैं, कोई बात होनी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट मिल गई है, कंफर्म हो गया ना? देखिए, आज जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मंगल पांडे, बिहार के पूर्व मंत्री, एमएलसी और बंगाल के, पश्चिम बंगाल के पार्टी के मामलों के प्रभारी भी हैं, उनके साथ आज जो है जेपी नड्डा से जब चिराग पासवान गए मिले तो उसके बाद से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। और फिर वहीं से अनाउंसमेंट भी हो गया कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट जो है सो एनडीए के फोल्ड से मिला है। वह उसके बाद से यह बात छोड़ दीजिए, एनडीए के फोल्ड से वह मिला ही, उसमें सबसे बड़ी बात है जो हाजीपुर सुरक्षित सीट, जो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी जब के संस्थापक रहे, उनकी वह पार्टी थी। और वहां से उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जो अभी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह उस सीट पर चुनाव लड़े थे। लेकिन बावजूद इसके तमाम इफ बट के बाद चिराग पासवान को ही वह सीट मिली है अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए। नंबर एक बात एकदम पूरी तरह से समझ लिया, 5 सीटें मिल रही हैं, 5 सीटें उनको मिली हैं। अब चिराग पासवान को 5 सीट अपने तय करना है। एनडीए के फोल्ड में ही यह तय होगा। यह चिराग पासवान ने भी आज जो है सो स्पष्ट कर दिया और हम भी उसको स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि एनडीए के फोल्ड में ही एक हाजीपुर सीट उनकी हो गई। उसके बाद अदर देन जो 4 सीट होगी बिहार में, वह कौन कौन सी सीट होगी, यह एनडीए के पास बैठ करके ही बात होगी। देखिए, अब आप बोलिएगा क्यों? देखिए, 2019 में 6+1 का फॉर्मूला था लोजपा का। उस वक्त रामविलास पासवान गए थे राज्यसभा, वो गए थे, और 6+1 का जो फॉर्मूला था 2019 में, उसी फॉर्मूला के तहत 5 सीट दिया गया है। बात समझ लीजिए, जी 5 सीट दिया गया है। एक सीट जो है सो लोजपा के कोटे से अब कौन सी सीट होगी वो उनके चाचा को मिलेगी। मतलब पशुपति पारस से कोटे को भी मिलेंगी सीटें? एक सीट मिलनी है, एक सीट मिलनी है जी। तो 5 सीट तो इनको हो गया। हम बता रहे हैं कोटे की बात, लोजपा के कोटे में तो लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, उनकी पार्टी को 5, एक सीट जो उनके चाचा को, अब कोई सीट तो देना पड़ेगा ना, तो आप कहीं दीजिएगा, उनको एडजस्ट करिएगा, तो ऐसी परिस्थिति में एक सीट उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब कौन सी सीट होगी यह जो है सो देखने वाली बात है, और एनडीए के फोल्ड में ही यह तय किया जाएगा कि कौन सीट उनको देनी पड़ेगी, कौन सी सीट उनको देनी है। यह अब क्लियर हो गया। अब आप आइए कि कितनी सीट है बिहार में। 40 लोकसभा की सीट है और 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ने की बात है। 16 सीट पर कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, जिसके नीतीश कुमार नेता हैं, अध्यक्ष भी हैं, और मुख्यमंत्री बिहार भी हैं, उनकी पार्टी को 16 सीट। तो ऐसे में आप एक चीज समझ लीजिए, एक सीट जो है तो और किसको देना है? जीतन राम मांझी को। एक सीट किसको देना है? उपेंद्र कुशवाहा को। और उसमें मुकेश सहनी की भी एंट्री हो रही है। तो सीट तो और कोई रबड़ तो है नहीं कि इलास्टिक के साथ बढ़ेगा। 40 की 40 सीट रहेगी, 40 की 40 सीट। तो 17 और 16, 17 जेडीयू, 16 जो 17 जो है सो भारतीय जनता पार्टी, 16 जो है सो जेडीयू। कितना हो गया? 33 हो गया। 5 जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 38 हो गया। अब बचे इसमें कुशवाहा, मांझी, तो 2 सीट इधर, 40 हो गया। तब आप बोलिएगा कैसे जो है सो उसमें पशुपति पारस कहाँ जाएंगे, मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? वही हम बताना चाह रहे हैं कि अब आपके पास में एक फॉर्मूला और है इनके पास, जो कि जनता दल यूनाइटेड को 13 सीट और 3 सीट उनको अदर स्टेट में, 13 सीट बिहार में, 3 सीट अदर स्टेट में। वो अब पूछिएगा अदर स्टेट कौन होगा? अदर स्टेट में नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एमएलए भी रहे हैं और उनका जनाधार भी उनकी पार्टी का है। और जेडीयू का स्पष्ट मानना है कि हमको पार्टी का विस्तार, पार्टी का एक्सपेंशन करना है। ऐसी परिस्थिति में हमको सीट चाहिए। लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पास की इस लड़ाई में जो द्वंद्व चल रही थी, सालों से द्वंद्व चल रही थी, 2021 के जून महीने में पार्टी टूटी
और उसके बाद से द्वंद्व चल रहा था। तो इस द्वंद्व का इतिश्री तो हो गया, ठीक है, लेकिन जीत तो चिराग पासवान की हो गई। निश्चित रूप से देखिए, चिराग पासवान तो विरासत बचाने के लिए, और पिता देखिए, पिता का विरासत कौन संभालता है? पुत्र ही संभालता है। यह एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल सच्चाई है, इसको कहीं आप काट नहीं सकते। अब आप किसी को आप ऐसे माने कोई झोल झाल में कह दे कि भाई देखता है और चाचा देखता है, वह नहीं होता है। यह नहीं, क्योंकि देखिए वीणा देवी भी जो है वैशाली की सांसद है, वो भी महीनों पहले ही वो चिराग पासवान के साथ जा चुकी थी। उन्हें पता था कि अंजाम क्या होने वाला। नहीं, बिल्कुल, देखिए वो ठीक है, वो तो राजनीतिक रोटी है कि वह किसके साथ में रहती हैं, क्या करती हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जहां तक विरासत की बात है, वह चिराग पासवान को वह विरासत पॉलिटिकली जो है सो दे दिया गया, जबकि उनके चाचा कहते थे कि विरासत का मतलब होता है पैसा में, कौड़ी में, मकान में, ये होता है, पॉलिटिकल विरासत नहीं होता है। लेकिन यह एस्टैब्लिश हो गया आज के माने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान की कि वह हाजीपुर सुरक्षित सीट से ही इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वह उम्मीदवार होंगे और 2024 में ताल ठोकते हुए वहां से नजर आएंगे। तो देखिए कुल मिलाकर बातों का पटाक्षेप हो गया है। इंडिया ब्लॉक की भी बातें लगभग, क्योंकि अब इंडिया की तरफ अब कोई शंका नहीं चाहिए। वो लोग भी इसलिए वेट एंड वॉच में थे कि चिराग पासवान के साथ क्या होता है, तो अब फिर चिराग उधर जाने से रह रहे हैं। मुकेश यानी भी आपको लगता है कि हाँ इंडिया के साथ ही रहेंगे? वही हम बता रहे हैं आलोक जी, जो 3 सीट जो इधर से हाँ जेडीयू से जो 3 शिफ्ट होगा, तो उसमें मुकेश सहनी ही एकमात्र ऐसे रह गए हैं, क्योंकि आपने उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट कर दिया, एक सीट कर दिया। जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको आपने एडजस्ट कर दिया। तो ऐसे में सब कुछ होकर के जो आपको बन रहा है, उसमें एक चाचा बच गए और एक जो है सो मुकेश सहनी बच गए। तो जब 3 सीट बच रहा है, तो उसमें 3 सीट में इन्हीं दोनों को एकोमोडेट करना है। यह बात हम बताना चाह रहे हैं दर्शकों को, लाइव सिटीज को। और जितनी बात हम लोगों ने लाइव सिटीज में अब तक चिराग पासवान को लेकर के कही थी, लोक जनशक्ति पार्टी में वही होता हुआ दिख नहीं रहा, वही हुआ ही। 5 सीट मिला, और हम लोग कहते आ रहे थे कि 5 सीट मिलेगा और 1 सीट उनको, वो सब कुछ उसी तरह से। ऐलान कब तक होने की उम्मीद है? 2 दिनों के अंदर मैं सीटों का हाँ 1-2 माने आज अब सब कुछ फाइनल हो गया। आज रात तक हम लोग बताए भी हैं कि 24-26 घंटा 48 घंटा में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऐलान भी हो जाएगा। उसके बाद बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार की बात हम लोगों ने की, उसके बाद बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। तो देखना होगा। कुल मिलाकर सभी बातें हमने की हैं। आप लाइव से बन रहे हैं। पशुपति पास को चुनाव से पहले ही हार मिली है, चिराग पासवान को जीत मिली है, आपने देखा है। लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।